नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आपको मालूम ही है, दिल्ली के अंदर ड्राइवर महासम्मेलन की तैयारी हो रही है और ड्राइवर के लिए आयोग और ड्राइवर वेलफेयर जो बोर्ड है उसकी मांग पूरी दिल्ली में क्या पूरे भारत में हो रही है। और उसी सिलसिले में 22 मार्च 2025 को जंतर मंतर पर ड्राइवरों का सैलाब उमड़ने वाला है। इसी सिलसिले में आज हम माननीय सुमेर अंबावता जी से मिले और हम जानकारी लेंगे कि क्या क्या तैयारी हो रही है ड्राइवर महासम्मेलन को लेकर और कितने लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार नरेश भाई और तमाम मेरे उन सभी साथियों को जो कि नरेश भाई की हर वीडियो को लाइक करते हैं और हर सूचनाओं को एक दूसरे से शेयर करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो 22 मार्च 2025 में जो जंतर मंतर पे जो ड्राइवरों का महासम्मेलन का जो आह्वान है, इसको लेकर हम काफ़ी चर्चा सुन रहे हैं जो ड्राइवरों के बीच में है कि भाई ड्राइवर महासम्मेलन हो रहा है, महासम्मेलन हो रहा है। क्या महासम्मेलन है और क्या इन लोगों की मांग रहेगी? पहले तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, ये कोई महासम्मेलन नहीं है। जी जी जी। ये पिछले 78 सालों से जो हम सरकार तक मांगते चले आए और जो गूंगी बहंगी बहरी सरकार है, गूंगी बहंगी सोच सरकार हैं, कहीं ना कहीं ड्राइवर को इग्नोर किया। बिल्कुल। और उसी तरीके से जब ड्राइवर एक तन्हा हो जाता है और ड्राइवर कई बार अपनी बातें कहता है और सुनता भी है, तो जब ये देखता है कि भाई ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है और चालक की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक इम्तहान हो जाती है और उसको कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि भाई के आने वाले समय में वो अपने जीवन को व्यापन करने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए क्या करे। जिन लोगों ने अपनी जीवन के 50 साल गाड़ी चलाकर दे दिए, अब वो क्या करेंगे? क्या वो अपना रोजगार बदलेंगे? और आजकल रोजगार बदलना इतना मुश्किल काम है कि आप कहीं भी सेटल नहीं हो सकते। लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश चले तो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता होता है। तो इसी को देखकर जब सरकार इन सब चालकों की बात नहीं सुन रही है, तो इस सभी का फैसला था कि हम 22 तारीख को जंतर मंतर पर एक अच्छा भव्य प्रोटेस्ट करें और तमाम देश के बहुत सारे साथी जो ड्राइवर हैं, जो ड्राइवर बनकर अपनी आवाज़ को उठाएंगे और 23 को फिर बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। और सिर्फ जितने प्रमुख लोग हैं, 200 लोग, उनसे चर्चा है सिर्फ 23 तारीख को। और 22 को सबसे ही है कि देश के जो भी साथी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है, जो इस आवाज़ को प्रबल तरीके से उठाना चाहता है, तो वो आइए। उनके लिए जंतर मंतर और दिल्ली राजधानी है और सरकार 3-4-5 किलोमीटर के दायरे में है, जो भी है। तो अगर आके आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो मांगे हैं ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, तो सुनी जाएगी। लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि 100-200 आदमियों के बीच में चर्चा रहेगी, लेकिन जैसे हमने सुना है कि तकरीबन 28 राज्यों के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर मैं कहता हूँ, आप दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि प्रथम दिन तो जंतर मंतर पर सभी लोग आकर अपनी आवाज़ को उठाएंगे। यानी कि 22 तारीख को पूरे 28 राज्य के लोग आ रहे हैं। हाँ, उसके बाद वो लोग आएंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। और अगर आप सबको 23 तारीख को अलाउ कर पाओगे, तो पहली बात तो दिल्ली में एक ऐसा स्थान होना नामुमकिन है। और बैठकर अगर आप चर्चा करोगे, तो आप सोचते हो कि सबको बैठकर चर्चा हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। इतने लोग कहाँ से? इतने लोग नहीं होते। और जो प्रमुख होता है वो संगठन का मुखिया होता है, वो अकेला आ जाए, बाकी पूरा संगठन आ जाता है। तो बैठकर जो चर्चा होगी वो यही चर्चा होगी कि आने वाले समय में कैसे कि आगे की रणनीति बनाई जाए, सरकारों तक कैसे आवाज़ पहुंचाई जाए। तो क्या प्रशासन ने इतने लोगों की आपको मंजूरी दे चुके हैं? देखो, मैं आपको बताऊं, मंजूरी तो ऐसी बात है कि हमने तो 500 लोगों का मुश्किल से प्रोग्राम रखा था। और आशा भी यही है कि कम या कितने भी लोग आए, वो अपनी मर्जी से आए। ये एक जन आक्रोश है और हम सभी से कहना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आएँ, अपनी आवाज़ उठाएं। जो उधर भी हैं, जो गलत नीतियां करते हैं, उनका तो हम पहले विरोध करते हैं और उनको चेतावनी भी देते हैं। इस तरह का कोई काम करेंगे तो आपको प्रशासन के माध्यम से भी आपको कार्रवाई की जाएगी और हम तो कार्रवाई करेंगे। जो संगठन इसको लीड कर रहा है वो तो
उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा करेगा। जी। और बल्कि आपको बताऊं, जो आम ड्राइवर है जी वो भी उसके प्रति आक्रोश दिखाएगा कि वो उनकी मुहिम खराब कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पहले भी हर बार कि कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे सरकार के चाटुकार हुए, जो सरकार की गोदी में जाके बैठते हैं जी जी और वो कहीं ना कहीं ड्राइवरों का, जिस तरीके से आपने हिट एंड रन केस में देखा जी जी कि सरकार की गोदी में बैठ गए, तो कहीं ना कहीं चालक को नुकसान हुआ ना। बिल्कुल उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी, जो और मुद्दे थे, जी लेकिन नहीं सुना गया। लेकिन चालक जब एकजुट हुआ जी जी तो कहीं ना कहीं हिट एंड रन को जो कानून था उसको वापसी लिया गया। वापसी लिया वापसी इसी प्रकार अगर चालक एकजुट होगा जी जी तो कहीं ना कहीं सरकार सुनेगी। और मैं तो फिर कहता हूँ, मैं उन संगठनों से कहना चाहता हूँ जो सरकार के चाटुकार हैं, जी वो फिर कोशिश करेंगे इस आंदोलन के बाद, जी वो फिर कोशिश करेंगे कि मैं बड़ा तू बड़ा, जी जी और वो फिर जाके सरकार की गोदी में बैठेंगे। और फिर चालक उनमें अपनी चप्पलों जूतों से फिर उनका स्वागत करेगा, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि किसी सरकार के तंत्र से इस तरह की अभी बात की जाए। हम चाहते हैं कि सरकार सार्वजनिक तरीके से इसकी घोषणा करे कि हाँ भाई, जैसे दिल्ली सरकार ने, आपने देखा कि ऑटो टैक्सी आयोग की उन्होंने बात की थी, जी लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि जैसे ही इलेक्शन पूरा हुआ उसके बाद दिल्ली सरकार का सत्र स्टार्ट हुआ तो उसमें कहीं उसका जिक्र नहीं कहीं था। जिक्र नहीं आया तो ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं सरकारों का दोगली नीति है। जी जी आप इन चीज़ों को देखो ना, तो इसी तरीके से हम कह रहे थे, हम किसी से बात नहीं करना चाहते अभी। जी हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सार्वजनिक मंच पर सरकार अपने हैंडल से ये घोषणा करे कि भाई पूरे देश के लिए आयोग का घोषणा की जा रही है, और सरकारों को, जो राज्य सरकार है उनको वेलफेयर बोर्ड बनाने के लिए जी जी बाधित करे कि भाई आप उनके लिए बोर्ड बनाइए। आप जी हर स्टेट से उनसे बोले। जब केंद्र सरकार का दखल होता है तो आपने देखा ना कहीं चीज़ें प्रबल तरीके से सीधी चलती हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये जो पूरा ड्राइवर महासम्मेलन रहेगा, ये केवल और केवल पूरे भारतवर्ष के ड्राइवर का ये एक मुहिम है और ड्राइवर ही मैंने इसको मैंने फिर लीड कर रहे हैं। नरेश भाई जी मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं बोला कि ड्राइवर सम्मेलन रहेगा। जी 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 ओके, मुहिम है उनकी। मैंने बोला जी ड्राइवर जन आक्रोश है ये, आक्रोश है, ठीक ओके है। जी और ये आक्रोश कोई कहीं से भी आ सकता है। जी जी जी। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों ने ऐसा सुनने में आया है कि कुछ लोग इसको पॉलिटिकल व्यू से देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल हो सकता है। उस कैसे, पर मतलब क्या कहेंगे कैसे आप? समझ में आया, बताइए पहले विस्तार कुछ से। लोगों ने बोला कि भाई ये पॉलिटिकल वो कैसे है, कैसे, मतलब जो कैसे इश्यू बोला बना आपको, रहे हैं, कैसे बोला, ये लोग बताइए। राजनीति कर रहे हैं। कैसे होता है राजनीति, कैसे होती है, मतलब जी बताइए, जी खुल के बताइए, विस्तार, नाम ले सर, सकते हो आप, कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं 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 है। नहीं देखो, हमें तो सुनने में आया है कि भाई कैसे आया है, मतलब क्या सुनने में जैसे आया है। कोई भी एक संगठन होता है, कुछ कार्य करता है अच्छे लोगों के लिए, चलो भाई इनका कुछ भला हो जाए, लेकिन जो उनके अगेंस्ट होते हैं वो हमेशा, क्योंकि देखो ऑपोजिशन वालों का तो काम ही होता है ऑपोजिशन वालों के ऊपर तानाकसी करना। तो आप लोगों के सामने भी कुछ लोग हैं, चंद लोग, जो आपसे या जलते होंगे या फिर आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते होंगे, या फिर आपकी मुहिम को सक्सेस होते हुए वो हजम नहीं कर पाते होंगे। तो मैं नरेश भाई, पता जी नहीं आप किन लोगों की बात कर रहे जी 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 हो। दिल्ली एनसीआर की तो मैं बात करूं, मेरा जी कोई भी ऐसा कोई साथी नहीं है जी 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 जो कि चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, अगर मतलब विपक्ष की तो मैं बात ही नहीं करता, जी सब जी पक्ष में। ऐसा मुझे बताओ, अगर हाँ, जो ड्राइवर संगठन है तो वो तो, पॉलिटिकल से बिल्कुल आप नहीं इनकार नहीं, करते मैं हैं आपकी कि ये पहले कोई बात का जवाब पॉलिटिकल दे दूं। मुद्दा नहीं है। जी ड्राइवर की जी बात करें, जब जी संगठन की जी बात करते जी हैं आप, जी जी तो कहीं ना कहीं जब जो भी संगठन ड्राइवर की आवाज उठा रहा है, जी 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 ठीक है, जी उसके रास्ते अलग हो सकते हैं, जी 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 लेकिन मंजिल तो एक ही है मंजिल ना। तो एक ही है, सही बात मंजिल है। क्या है, मंजिल यही तो है कि ड्राइवरों का भला हो। जी 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 ठीक है, जरिए अलग हो सकते हैं, जरिया सबकी अलग है। अपनी अपनी मुहिम हो सकती है किसी जी तरीके से, लेकिन मकसद तो एक ही है ना कि जी ड्राइवरों जी का भला हो। अच्छा, क्या क्या मकसद है, क्या क्या इनकी मांगे रहेंगी, मुख्य मांगे? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जी सिर्फ दो ही मांगों को लेकर हम पूरा समस्त भारत एकजुट होकर, और जी देश जी के संगठन एकजुट हुए हैं, ड्राइवर जी आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड। जी जी सिर्फ दो ही मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। आपने बहुत बार, पहले भी आपने कई बार रिपोर्टिंग की है इस मामले में, जी कि अगर जब ज्यादा मुद्दे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो धुलमिल हो जाते जी हैं, जी और सरकारें उन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती। हम तो चाहते हैं कि अगर अब दो मांगे मांग रहे हैं तो जी सरकार एक्शन एकदम से तुरंत अभी एक मांग को पूरी कर दे और आने वाले समय में दूसरी मांग पूरी कर दे, लेकिन सरकार कहे तो सही। जी जी जब चौथी अर्थव्यवस्था चलाने वाला व्यक्ति है, जी और आपने कोरोना टाइम में देखा, जब लोग अपने से अपने को नहीं हाथ लगा रहे जी थे, जी जी उनकी अर्थियों को
कांधा दे रहे थे, जब ये जायज चालक ही तो था, जब एम्बुलेंस चला के दूध दही राशन पानी ये वो ये दुनिया भर की जरूरतें पूरी की, ये चालक ने तो पूरी की। और आज आप चालक को दरकिनार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये शर्मिंदा की बात है सरकार के लिए। और मैं तो सरकार से फिर कहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों का ये रवैया है चालकों के प्रति, वो अच्छा नहीं है। आपके प्रति चालकों की जब सरकारें आप बनाते हैं, जब आप कहीं ना कहीं चुनाव की बात आती है तो आप चालकों का नाम लेते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव, जैसे दिल्ली का आप उदाहरण देख लीजिए, मैंने पहले बताया, ऊपर बताया है कि आप उसका उदाहरण देख लीजिए, और भी उदाहरण देख लीजिए कि, और सबसे बड़ी बात है, जो संगठन राजनीतिक दल है, जैसे कुछ राजनीतिक दल हैं, होंगे आपके अपने मुद्दे होंगे, लेकिन जब चालकों की बात होती है तो आप उन मुद्दों को एक तरफ रखिए। जुड़े होंगे आप किसी न किसी से, जुड़िए आप। संगठन जब तक आप किसी से नहीं जुड़ोगे तो आपका मजबूत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब आपकी आवाज की बात आए तो सबको एकजुट होना चाहिए। जहाँ चालकों की बात है, और आम चालक का ये प्रदर्शन है, यहाँ बड़े बड़े संगठन आ रहे हैं लेकिन वो ड्राइवर बन के आएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक नई चीज़ बताता हूँ। सब चीज़ कुर्सी का झगड़ा होता है, मानते हो ना ये बात? सालों से पत्रकारिता कर रहे हो, और कुर्सी की लड़ाई है हर जगह, ठीक है। लेकिन हमने आपको बताऊं, हमने कुर्सी नहीं रखी है वहाँ। जंतर मंतर पे कुर्सी ही नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। आओ और जमीन में बैठो, और मंच भी सब बराबर। और आओ मंच पे बैठो, मंच पे बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। आओ मंच पे अपनी बात बोलो और फिर नीचे आके बैठ जाओ। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना तू ना मैं, सिर्फ क्या है, ड्राइवर बन के आना है तो बेशक आइए, और राजनीति के तौर पे आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा। ड्राइवर जागरूक है। आज ड्राइवर मीटिंग कर रहा है, ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है। सोच के देखिए, जहां पहले सब बड़े बड़े उद्योगपति वो करते थे, आज ड्राइवर ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है। रोज जुड़ता है, लोग हजारों आदमियों से जुड़ते हैं अपनी बात पहुंचाने के, सबके पास साधन है। आप देखो ना कितना अच्छा हुआ है। लेकिन आज कटक से कन्याकुमारी तक आज लोग एकजुट हैं। आज एक बार में सबको बात सुनते हैं। आप किस मिट्टी से बने हुए हैं कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-4 साल से तो हम देख रहे हैं सरकारें बात नहीं सुन रही। आप लगातार निरंतर प्रयास करते जा रहे, कसते जा रहे। कितनी सहन शक्ति, कितनी सहनशीलता। मतलब ये तो एक, जैसे भगवान रामचंद्र जी में हमने देखा था कि सीता माता को भी हरण कर लिया, फिर भी वो इतने कूल डाउन थे कि भाई आराम से बुला लो, प्यार से बात कर लो, वो मान जाते तो अच्छी बात है। वही चीज़ हम इतनी महानता आपके अंदर देख रहे हैं कि इतने समय में आपका काम नहीं हो रहा है, लेकिन आप लगातार निरंतर प्रयास करते ही जा रहे हैं। कभी ना कभी तो काम होगा। आपने आज़ादी के बारे में तो किताबों में पढ़ा ही होगा। हम और आप तो नहीं थे वहाँ पर, लेकिन जो इतने भी आज़ादी के क्रांतिकारी थे, क्या आप सोचते हो कि आज़ादी एक दिन में मिल गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने भी आप ही की तरह इस तरीके से प्रयास किए, तब मानते हो ना, अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। बिल्कुल। और कितना सहनशीलता से किया। किसी ने डंडे खाए, कोई शहीद हुए, जिनकी उम्र खेलने कूदने की थी, उनको फांसी चढ़ा दी गई। आप हंसते खाते आज वो कहने लगे कि अगर एक दिन में सब कुछ हो जाता तो इतने सारे शहीद होने की आवश्यकता क्या थी। आज उनके परिवारों को आप देखिए, आज भी पूजा जाता है, आज भी उनकी गाथा को गाया जाता है। तो ऐसे ही ड्राइवर का समाज है कि हम लोग सिर्फ बातें उठा रहे हैं, करना ना करना सरकार के ऊपर बात है, ठीक है। लेकिन हम प्यार से, मोहब्बत से, और हमेशा कहते आए हैं कि भाई आप लोग करो मत करो, हम आपके दरवाजे बार बार आएंगे, ठीक है, बार बार आपके दरवाजे आएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, मेरी बात आज याद रखना रिकॉर्ड करके, एक दिन ऐसा आएगा कि 24 करोड़ चालक एकजुट होंगे और एक आवाज बनेगी, और उस आवाज को और उस तूफान को रोकने वाला ही सरकारें क्या, इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जब देश का चालक जागरूक होता है तो वहीं क्रांति रची जाती है। और मैं तमाम उन साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो साथी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। देश के बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। कोई आटा दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई जैसे छत्तीसगढ़ से माइक टेंट की व्यवस्था कर रहा है, कोई खाने की व्यवस्था कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्योंकि देखो, हमने तो ये सोचा था कि भाई 500 लोगों का करेंगे तो हम आह्वान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कारवां बनता चला गया और सभी ने ये टोका भी कि परेशान सभी लोग हैं, क्योंकि सब लोग परेशान है। सबने कहा कि ये एक
सुमेर की लड़ाई नहीं है, जी जी बिल्कुल ये एक सही बात। नरेश की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, ये सबकी लड़ाई जी, है जी, और जी। सबके योगदान से हो रहा है। मैं कहता हूँ मुझे गर्व है जी। कि जिस मुहिम को शुरू किया गया जी। था आज वो चिंगारी बन गई है वाह! और इस चिंगारी में सबका योगदान है, जी, बड़े बड़े संगठनों का योगदान है और आम चालक का तो इतना योगदान है जो होली जैसे पर्व पे जी। और रमजान जैसे पवित्र पर्व पे जी। अपना समय दे रहा समय है दे रहा है, राइट। और रमजान के टाइम पे मीटिंग ज्वाइन कर रहा है, कर रहा है, जी, ठीक सही है, और अपनी बातों को आगे लेकर। मैं कहता हूँ ये पवित्र महीना है, ठीक है, टाइम नहीं ये होता। पवित्र महीना है। जी। इसमें देखिए कितने होली जैसा पर्व है, रमजान जैसा हमारा, और फिर भी वो लोग टाइम और दे रहे फिर हैं। भी टाइम दे रहे हैं और इस पाक महीने में अगर इस चीज की शुरुआत हो रही है बहुत बड़ी बात तो ये देखिए ना, ये कहीं ना कहीं अल्लाह, वाहिगुरु, राम, रहीम, सब। ये सब गॉड, ये जी। सब यही तो चाह रहे हैं कि यार ड्राइवरों की एक आवाज जो बनी है वो बाहर आए। और मैं देश के संगठनों से कहना चाहता हूँ, होंगे आपके अलग अलग मतभेद, हाँ, सही बात होंगे आपके ड्राइवरों के अलग अलग मतभेद, आपके कोई किसी से, लेकिन जब चालक की बात है, तो दिल्ली में आपने क्या व्यवस्था रखी है लोगों के आने जाने की? देखो व्यवस्था भी लोग से सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं कि हमने तो ये सोचा था कि भाई 500 लोग आएंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था कर जी, देंगे जी, जी। और ये भी एक बहुत बड़ा बड़प्पन है जी, कि जी। लोग अपने यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं अच्छा। अपने, और खाने की व्यवस्था और रहने की हमने भी की है, जी, जी, लेकिन जी। कुछ साथी इतने खुददार हैं जी। और इतने स्टेट से प्यार करते हैं, वो लोग अपने रहने की व्यवस्था खुद कर रहे हैं, खाने अच्छा। की व्यवस्था कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, जब जी। क्रांति का आगाज हुआ था जी, तो जी। सभी लोग अलग अलग तरीके से निकल के आए थे। ओके। किसी ने अपने कैसे योगदान दिया, किसी ने कैसे योगदान दिया, किसी, तो इस सबका योगदान है। और नरेश भाई आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी बलिदानी रहे हैं जी, जी, जी। उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है। जी, जी। आज जो ये जो ट्रेड है, जो ड्राइवर ट्रेड है, जी, जी। ये भी बलिदान मांग रहा है, ये कहीं ना कहीं संघर्ष मांग रहा है। जी, जी। तो इसमें हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। जी। आप क्या हो वो छोड़कर, जी। मैं चालक हूँ उस पर आपको ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा। तो जैसे ही दिल्ली में एंटर करते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, तो जिन लोगों के पास आपका नंबर है वो तो आपसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। जिनके पास नहीं है तो एक बार आप नंबर बोल दीजिए और वो सुमेर अमावता जी से आपसे मैं कॉन्टेक्ट कर मैं लें, मैं आप कैसे कहाँ क्या प्रबंध है। मैं आपको ये बात बताना जी, चाहता जी, हूँ, जी। इसकी व्यवस्था ऐसे बनाई गई है कि जिस राज्य से जो आ रहा है ओके, वहीं के जो एसोसिएशंस हैं ओके। उनसे संपर्क करें, जी, या जो साथी वहां से आ रहे हैं उनसे संपर्क करें। उनसे संपर्क करें। अगर आप एक आदमी पर निर्भर रहोगे, जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अभी नजदीक में जाके बिजी हो जाएंगे, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, और सभी लोग बिजी हो जाएंगे। आप अपनी एसोसिएशन या किसी भी साथी से आप जुड़े जो आ रहे हैं, ओके। सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, जी। उनसे संपर्क करें और उन लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी ग्रुप के माध्यम से दी जा रही है। जी। और अगर कोई एसोसिएशन देश भर की रह भी गई है जी। तो वो किसी से भी नंबर लेकर बात कर सकता है। और एक ग्रुप हमारा संचालित है अभी, जी। ठीक है, उसमें लगभग 500 के करीब आदमी जी। संगठन जुड़े हुए जी, हैं जी, संगठन। और वो संगठन सभी तक आवाज पहुंच रही है। जी। और वहाँ पे जो चर्चाएं होती हैं, रोज मीटिंग होती है, हर तरह की बातें हो रही है, तो सब तक पहुंचाई जा रही है। अन्यथा आपने देखा होगा इतने सालों से हम लोग और आप लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बातें वो सोशल मीडिया पे रह जाती है, लेकिन ये देश का दर्द है, ये ड्राइवरों का दर्द है जो आज वो खुद इस चीज को बयां कर रहे हैं और सब तक पहुंचा रहे हैं और सब लोग आ भी रहे हैं। जी, 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 जी। तो धन्यवाद आपका प्रोग्राम में आने के लिए। तो सभी चालक साथियों को मैं बता दूं कि जैसा अभी सुमेर अम्बावता जी ने बताया कि जिस स्टेट से लोग आ रहे हैं उसी स्टेट की जो एसोसिएशंस हैं उनसे संपर्क करें। क्या कैसे करना है, कैसे जाना है, उनकी जो एसोसिएशन स्टेट की एसोसिएशन है उनको सब कुछ मालूम है। वो ऑलरेडी सुमेर जी के ग्रुप में हैं, मौजूद हैं और ग्रुप में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो उसी तरीके से अपने स्टेट में लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर लेके आ रहे हैं। बाकी जो जैसा कि उसमें अमावता जी बताया कि पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं और मैं भी इस चीज़ को सभी ड्राइवर साथी से बोलूँगा कि हम भी 3, 4, 5 सालों से ये देखते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं कि ड्राइवर आ गया होना चाहिए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब की बार आर या पार, सभी लोग आओ दिल्ली, मिलते हैं 22 मार्च 2025 को जंतर मंतर। और ये आपका प्रोग्राम